ओम शांति। आज 19 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार। परम सतगुरु ने वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया। देह के संबंध, देह के पदार्थों के बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुरानी देह से कोई रिश्ता नहीं, कोई बंधन नहीं। आत्मा का देह से संबंध तो है, मालिक बनकर के आत्मा देह से कर्म कराती है। कर्म इंद्रियों से कर्म कराया और मुक्त हो गए। ऐसे फरिश्ता ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। उन्हें ना देह का बंधन खींचता है, ना पदार्थों का, ना व्यक्तियों का। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, इस समय आप जब बाबा के पास आए हो तो बाबा की याद से आपको शक्ति मिलती है। उस शक्ति के द्वारा आप रावण पर जीत पाते हो। रावण को मारने की शक्ति किसी और में नहीं। जब बाबा आते हैं, बच्चों को शक्तियाँ देते हैं, तो रावण पर जीत हो जाती है। 5 विकारों पर विजयी बन जाते हैं। बाबा अक्षर कितना मीठा है। शिव बाबा कहते हैं तो समीप संबंध की अनुभूति होती है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। भोजन करते भी ये अनुभव करो, बाबा के साथ भोजन पा रहे हैं तो उस भोजन में भी ताकत भर जाएगी। साथ साथ इस समय भारत को श्रीमत की बहुत आवश्यकता है। बाबा आए हैं श्रीमत देने के लिए। इस श्रीमत से ही सद्गति प्राप्त होती है। और वो सद्गति दाता कैसे श्रीमत देता है, निराकार परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में आता है, ये आप बच्चे ही जानते हो। इस समय जब बाबा आए हैं तो बाबा को याद करके रावण पर विजय पानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस समय भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। श्रीमत से ही भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। क्वेश्चन है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? जवाब है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते, ये होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उनको हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। एक पाँव उस पार जाने वाली नाव में, एक पाँव इस पार वाली नाव में होगा तो चिर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाएं। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो वो विघन डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। शिव के लिए बाबा अक्षर मुख से निकलता। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं। वो भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु वो मरता ही नहीं। राम की शक्ति से सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। जब तक राम से शक्ति ना ले तब तक शक्ति पा नहीं सकते। सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है।
वो तो है एक परम पिता परमात्मा। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिना तो काम नहीं कर सकती, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। बाबा बैठ समझाते, भगवान है ऊंचते ऊंच, उनकी सबसे ऊंची मत है, नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते। उनकी मत सिमरते हैं, जरूर भगवान के आने का ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु ये तो बताओ वह गीता किस नेशन को किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा है। फिर रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, तभी तो भक्त लोग पुकारते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल है ब्लिसफुल है, तभी भक्त लोग पुकारते। समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती, भगवान कब मिलता, पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये किसी को पता नहीं। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया, शिव बाबा ने। ये है रच्यता। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है, परंतु बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। ये अक्षर याद कर लो। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती तब मुझे आना होता है। जब जब सृष्टि तमो प्रधान बनती है तब बाबा को आना होता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम्हें पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वो आकर के वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब गीता सुनाई गई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवान वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखाते हैं। शंकराचार्य का हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुम्हें सदा सुख की दुनिया में जाना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता। दोनों इकट्ठे हो ना सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया। बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाबा खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा आए हैं स्वर्ग के अथाह सुख देने। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वो पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती। बाबा ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बोधि बनाएंगे, परंतु वह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया। ये तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते। हर एक अपने से पूछे हम पहले किस धर्म में किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया। ये हर एक से लिखवाना चाहिए। अब तुम बच्चों को बाबा कहते मुझे याद करो। इम्पॉर्टेंट बात, मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने हो ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। ये बाबा भी लिखेंगे हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को
देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाबा कहते जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको सुनाना है, वो अच्छी रीति सुनेंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो अच्छी रीति सुनेंगी। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिनके चित्र भी हैं। इंग्लिश में डीटिज्म कहा जाता। अभी बाबा देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे ही पूज्य, आपे पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूँ। तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? जब तक ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं। यहाँ तो है ज्ञान सागर, ज्ञान गंगाओं का मिलन। वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता, इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। चेक करेंगे अपनी देह से, संबंधों से, सबसे ममत्व मिटा। मुझे एक को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूँगा। रोज़ क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते मेरी मत पे चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, श्रीमत तथा श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती, ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी। बाबा के साथ हम भोजन कर रहे हैं, इस स्मृति से बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को जब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, इस समय वो मिल रही है। बाप ही सबका सदगति दाता, पतित पावन है। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघन अनेक प्रकार के डालेगी, डरना नहीं। माया विघन डालेगी, कभी भी माया से डरना नहीं। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें मेहनत है। और कहीं जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है मोस्ट बिलव्ड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है। एक की ही श्रीमत पे चलना है। एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है, एक की ही श्रीमत पे चलना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका भी संन्यास करना है। वरदान है देह के संबंध, पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। स्लोगन है स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। मातेश्वरी जी के महावाक्य। बदनसीबी
और खुश नसीबी, इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं, खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना या बनाना, ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता, वैसी तकदीर बनती। परंतु मनुष्य इस राज को न जाने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते, कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उस समय स्वयं परमात्मा गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सब मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। मनुष्य गाते तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता के रूप में आए हैं, इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तब उसको मात पिता कह के बुलाते। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है, वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चा मांगते, कोई फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम प्रतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है, हम दुहागी ना बने, विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की ही रहती है। परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पे स्वर्ग है, तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागी नहीं बनती, वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय कलयुग, इस समय मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। ये हमारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तब हम कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं हर बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। सूक्ष्म बंधनों को तीसरे नेत्र से देखें। बाबा की याद में वो ताकत है जो सूक्ष्म बंधनों को समाप्त कर देती है। मैं जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। ना देह का बंधन, ना संबंधों का बंधन, ना पदार्थों का। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, जीवन मुक्त हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे हर बंधन से मुक्त किया है। शुक्रिया। ओम शांति शांति।